वेलकम बैक गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अभी जो कंसेप्ट्स हैं ये आप ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, बट मैं समझाना चाहता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे मान लीजिए हमारा ये एक वेक्टर P है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है मान लीजिए 5, और वेक्टर Q है जिसका मैग्नीट्यूड दिया है वेक्टर 3, और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया है मान लीजिए 30 डिग्री। ठीक है, और पूछता है कि इसका रिजल्टेंट का वैल्यू बताइए। ठीक है, तो अब तक जितने भी हमने कंसेप्ट पढ़े ना वो सारे कंसेप्ट अगर लगाएंगे ना तो ये हमारा आंसर नहीं निकल के आएगा। समझिए, क्वेश्चन सुनिए। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं ना अपने सिलेबस में अभी तक, वो सारे के सारे कंसेप्ट भी लगाएंगे ना तो ये हमारा आंसर निकल के नहीं आएगा। वेक्टर P जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, 3 है, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है 30 डिग्री है। तो बोल रहा है कि उन दोनों का रिजल्टेंट की वैल्यू बताइए। रिजल्टेंट मतलब सम ऑफ P और Q की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो जितने भी कंसेप्ट अभी तक पढ़े हैं ना वो सब लगाएंगे तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने हमारे पास, क्योंकि हमारे पास मैग्नीट्यूड से रिलेटेड कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, मैग्नीट्यूड से रिलेटेड तो वो फार्मूला ये है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है अंडरस्कोर P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ P का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ Q का स्क्वायर 2 × मैग्नीट्यूड ऑफ P × मैग्नीट्यूड ऑफ Q × cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन A एंड B। यहाँ से देख सकते हैं P और Q है, इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा तो वो हमारा होगा tan अल्फा। ये जो अल्फा है ना ये उसका आएगा, तो tan अल्फा इक्वल टू होगा Q sin थीटा अपॉन P + Q cos थीटा। ठीक है, अब इसको अपन प्रूफ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये समझना होगा। सपोज मान लीजिए कि ये हमारा वेक्टर P है, ठीक है, और ये हमारा वेक्टर Q है। तो अगर वेक्टर Q है तो ये इसका पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर Q हो जाएगा, और ये हमारा वेक्टर P अगेन हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा? वेक्टर P हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा जो होगा ना बीच वाला, ये वाला जो होगा ना ये हमारा वेक्टर R होगा। ठीक है, और वेक्टर R क्या होगा? वेक्टर P + वेक्टर Q। ठीक है, तो अगर मैं इसको ना ऐसे यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ 90 डिग्री वाले पे, और इसको ऐसे मिला देता हूँ, आगे बढ़ा देता हूँ, ये ऐसे ऐसे ड्रॉप कर देता हूँ ये वाला। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ये पूरा एंगल थीटा है, तो ये Q है, तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, और ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या पैरेलल है। अगर ये थीटा और ये Q है तो ये जो सामने वाला होगा ना ये होगा Q sin थीटा। इसकी लंबाई क्या है? Q है, और ये जो बेस वाला होगा ना ये वाला, ये होगा Q cos थीटा। समझ में आ रहा? चलिए, तो मान लीजिए पॉइंट हमारा ये समझ में आया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये जो होगा ना ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। मान लीजिए इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ O, इसका पॉइंट नाम देता हूँ A, इसका B। तो OAB ट्रायंगल OAB जो है क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हम इसको OB को हम क्या बोल रहे हैं? R बोल रहे हैं। तो इसको R का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ये P + Q cos थीटा का स्क्वायर प्लस Q sin थीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये P + Q cos थीटा, ये Q sin थीटा है। तो अंडर, तो देखिएगा अंडर रूट, ये देखिए सब P जो Q है ना सब मैग्नीट्यूड लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? P² + Q² cos² थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। ये स्क्वायर ड्रैग करेंगे तो P² + Q² cos थीटा प्लस 2PQ cos थीटा। इसका क्या बोल सकते हैं अपन? Q² sin² थीटा। अब ध्यान से देखेंगे अगर तो ये Q² cos² थीटा Q² sin² थीटा मिलकर क्या हो जाएगा? Q², क्योंकि Q² कॉमन है तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा P² + Q² + 2PQ cos थीटा। ये हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी R² नहीं है, R इक्वल टू, क्योंकि हमने ऑलरेडी अंडर रूट है तो ये हमारा R इक्वल टू ये आ गया। तो यही हमको प्रूव करना था, R इक्वल टू दिस P² + Q² + 2PQ cos। इतना सिंपल कंसेप्ट है, और ये आपको ट्राइंगल अगर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई होगा कि अगर ये थीटा ये Q है तो ये Q sin थीटा होगा, ये Q cos थीटा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये एंगल, ये अल्फा की। तो अगर आप देखते हैं जब इससे अगर ये वाला ट्राइंगल लेते हैं ना तो ये वाला छोटा वाला भी, ये समझ में आ रहा है? जैसे ये थीटा था तो ये देखिए, ये ध्यान से देखिए ये वाला ट्राइंगल ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा? tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है? लंब/r, यानी कि Q sin थीटा अपॉन
पी प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर है, यही अपना है क्यू साइन थीटा प्लस पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हमारा टेन अल्फा, यानी कि अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये अपने को समझ के रखना है, ठीक है। तो ये बस इतना सिंपल सा प्रूफ है, और ये हम ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको ऑलरेडी पता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बट इसको मतलब मुझे समझाना ये था कि ये तभी काम करता है जब आपके पास वेक्टर p का मैग्नीट्यूड हो, वेक्टर q का मैग्नीट्यूड हो, और दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी तक हम जैसे रिजल्टेंट क्या दिखा देते हैं, हम या तो डायग्राम में दिया रहता था कि हमारा वेक्टर p है, हमारा वेक्टर q है, ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेते थे, या वेक्टर p इक्वल टू ना 2i + 3j + 4k, वेक्टर q इक्वल टू सम i j k के फॉर्म में जाता, दोनों को ऐड कर लेते थे, ठीक है। बट यहाँ पर i j के वाला नहीं दिया, यहाँ पर सीधा मैग्नीट्यूड दिया था और उसको हमको करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है यहाँ पर, और मतलब ये आपको समझना है कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है। जैसे बोल रहा है कि वेक्टर p और वेक्टर q का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, वेक्टर p और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो क्या होगा। तो जो हमारा टेन अल्फा इक्वल टू था वो कैसे चेंज होगा वो देखना है। तो टेन अल्फा इक्वल टू क्या था, हमारा फॉर्मूला क्या था, p साइन थीटा अपॉन सॉरी क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा था, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला था। अब मान लीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ पी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू हो जाए, तो मैं हर जगह जहाँ जहाँ क्यू वहाँ पी लिख दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा अपॉन पी प्लस पी कॉस थीटा लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ से पी कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पी साइन थीटा अपॉन पी कॉमन ले क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, तो पी से पी कैंसल, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये देखिए -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर बचेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बचेगा कॉस थीटा बाई 2। इसको अपन लिख सकते हैं टेन थीटा बाई 2, और ये इक्वल टू क्या है, टेन अल्फा, तो 10 से 10 कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या है कि if magnitude of vector p equal to magnitude of vector q, then क्या होगा, then the resultant will represent angular bisector of p and q। मतलब समझ रहे, मतलब ये बोल रहा है कि अगर P और मान लीजिए हमारा P है और हमारा Q है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो इसका जो रिजल्टेंट होगा ना वो इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है, मतलब अगर हमारा मान लीजिए हमारा P है और ये हमारा मान लीजिए Q है, ठीक है, तो इसका अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, P और Q का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इन दोनों का जो मतलब जो रिजल्टेंट होगा ना, दोनों का सम जो होगा ना P प्लस Q, वो क्या होगा, इन दोनों का एंगुलर बाइसेक्टर, इन दोनों को बराबर भागों में बांटता हुआ जाएगा, यही रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि देखिए अल्फा इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 2, कब, जब P इक्वल टू Q है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम बनाना चाहें तो बोलना चाहें तो लिख सकते हैं दी एंगुलर बाइसेक्टर of two unit vector A and B is along the vector sum of vector A plus vector B। समझ में आ रहा है। और ये जो पॉइंट है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं बोल रहा क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों यूनिट वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, 1 है। दोनों का अगर दोनों का मैग्नीट्यूड 1 ले लिया तो इसका मतलब क्या हो गया,
तो उनका जो वेक्टर जो उनका एंगुलर बाइसेक्टर होगा वो अलॉन्ग ए प्लस बी दोनों के सम के डायरेक्शन में होगा, उन दोनों का जो सम होगा ना उसी डायरेक्शन में जाएगा। अब इस कंसेप्ट का इस्तेमाल क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट डिडक्शन क्यों था? तो ये इंपॉर्टेंट डिडक्शन इसलिए था क्योंकि आईआईटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दो वेक्टर दे दिया जाएगा, वेक्टर पी दे दिया जाएगा, मान लीजिए वेक्टर पी दे दिया जाएगा, बोलेगा वेक्टर क्यू दे देगा, बोलेगा इसका इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बताइए। तो इंटरनल और एक्सटर्नल एंगुलर बाइसेक्टर क्या होता है मैं बताता हूँ, वही हमारा अगला कंसेप्ट होगा। ठीक है, बात करते हैं। देखिए पहली बात तो बाइसेक्टर जो होता है ना जो दो होता है, अब मैं बताता हूँ होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये वेक्टर ए है, ठीक है, और ये मान लीजिए हमारा एक वेक्टर बी है, ठीक है। तो ए और बी के बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे दो एंगल बनता है, पहला तो ये बनता है, ठीक है, और एक ये भी एक एंगल ए और बी के बीच का ये है। अगर आप देखोगे ए को एक्सटेंड करोगे तो ये हमारा ए है और इसको एक्सटेंड करोगे तो हमारा बी है, तो ये भी एक, ठीक है, एक एंगल है। तो ये छोटा वाला एंगल जो होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल या इंटरनल एंगल, समझ में आ रहा? और ये जो हमारा होता है ना इसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। अब ये क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। इस तो इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर जो होता है उसको हम बोलते हैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ध्यान देखिएगा। तो मान लीजिए कंसेप्ट क्या है, मान लीजिए कि कोई भी वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया बताइए इसका इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर क्या है, आप बताइए। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो मान लीजिए ये हमारा वेक्टर ए है, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर बी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर हमारा ये जाएगा, अब ये जाएगा तो ये भी है, ठीक है, मतलब इधर से इधर जाएगा। और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर हमारा ये कुछ होगा, ठीक है। तो बात करना इसकी वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिएगा। तो अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड कुछ है तो मैं अगर इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मुझे पता है कि अगर दो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो उसका इंटरनल मैग्नीट्यूड क्या है, उसके सम की तरफ होगा, दोनों को ऐड किया अगर मैग्नीट्यूड सेम है तब। बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है तो इसका मैग्नीट्यूड हमको क्या करना होगा, सेम करना होगा। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए कैप निकालूंगा तो हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, और वेक्टर बी का बी कैप निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब ये जो दोनों वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, इन दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अब सेम हो जाएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। तो इसका जो ये डायरेक्शन होगा लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये हमारा जो होगा एंगल इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन देगा। और अब ये लैम्डा क्या है, लैम्डा ये है, ये वैल्यू मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है आपको नहीं पता है तो आप मान लेंगे लैम्डा टाइम्स। नहीं समझ रहा है ना, मतलब जैसे देखिए ये जो वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या ये डायरेक्शन देगा, ये केवल अल्फा इक्वल टू थीटा/2 है, ये समझ में आ रहा है। डायरेक्शन बता रहा है कि हमारा इंटरनल बाइसेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, बट कितना दूर जाएगा तो वो हमको लैम्डा से निकालते हैं। अब वो लैम्डा के लिए क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट दिया रहेगा लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, समझ में आ रहा, नहीं दिया रहेगा तो हम ऐसे लैम्डा टाइम्स ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब कहानी ये होती है कि अगर ये इंटरनल बाइसेक्टर है तो ये देखिएगा ये और ये दोनों एंगल ना सेम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो ये हमारा वेक्टर ए है, तो ये हमारा वेक्टर बी कैप अगर यहाँ निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का सम क्या होगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, इसको भी लैम्डा बोल सकते हैं, लैम्डा क्या म्यू लिख दीजिए, इसको समझ में आ रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, म्यू टाइम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अब ये देखिएगा, अब आप बोलेंगे सर ये इधर भी आप मतलब वही ले रहे हो तो इधर क्या होता है, बी माइनस से हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। लेकिन क्या है, ये देखिए सामने लैम्डा है भाई साहब, म्यू है भाई साहब, ये स्केलर है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया मैंने, ए माइनस बी। देखिएगा 3 लिखा है -3 लिखा, उससे कोई लेना देना नहीं, क्या समझ में आ रहा है, ये स्केलर है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली मैं कहना ये चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर एनी टू वेक्टर, ध्यान से देखिएगा, देन
इंटरनल बाइसेक्टर क्या होगा, इंटरनल बाइसेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप, ये याद रखिएगा। दूसरा एक्सटर्नल बाइसेक्टर क्या होगा, म्यू टाइम वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए कैप माइनस वेक्टर बी कैप, म्यू टाइम वेक्टर कैप। मतलब कोई भी दो वेक्टर दिया और उससे पूछ रहा है उसका इंटरनल बाइसेक्टर का डायरेक्शन बताइए, तो हम क्या करेंगे, वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप जोड़ देंगे, यही हमारा डायरेक्शन हो जाएगा। कौन सा, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का, इंटरनल बाइसेक्टर का, ये याद रखिएगा। दो बाइसेक्टर होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर सिंपली केवल बाइसेक्टर पूछा है तो हम हमेशा मान के चलेंगे वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पूछा है, अगर वो समझ में आ रहा है ना। अगर वो नहीं तो पूछे रहेगा तो स्पेसिफिकली बोलेगा कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बताइए ना, तो एक्सटर्नल। लेकिन केवल बाइसेक्टर बोला है तो इसका मतलब वो इंटरनल की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये याद रखिएगा कि मतलब ये लैम्डा और म्यू का मतलब क्या है, लैम्डा और म्यू का मतलब है मैग्नीट्यूड से। समझ में आया, मतलब कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर विल बी अलोंग द सम ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, और एक्सटर्नल बाइसेक्टर विल बी अलोंग द डिफरेंस ऑफ द टू यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, सो बस इसमें बस इतना ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, समझ 2 या 3 बार पूछा हुआ है। समझ में आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ध्यान से समझें। अगर ना समझ में आए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। कैसे ये माइनस बी आ रहा है, कैसे ए प्लस बी, देखिए ये ए था, ये बी था, तो ए प्लस बी था, इसको मैंने अपोजिट करी तो माइनस बी हो गया, तो इन दोनों का सम क्या होगा, ए माइनस बी होगा। वही पैरेललोग्राम ला, समझ में, ये माइनस बी होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, ना समझ में आया तो ज़रूर मुझे बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक सम अनदर वीडियो सो दैट कि योर कंसेप्ट विल बी क्लियर। बाय, टेक केयर।